अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर शराफत हुसैन है। मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ और कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी सिफिलिस के बारे में। उस पे बहुत ज़्यादा क्वेरीज़ आई हैं। उस वीडियो में हमने जाना था कि सिफिलिस क्या होता है, सिफिलिस फैलती क्यों है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। लेकिन बहुत से लोगों को उसका ट्रीटमेंट समझ नहीं आया, तो कुछ क्वेरीज़ थी लोगों की, वो क्लियर करना चाहता हूँ। सिफिलिस जो है, बहुत से लोगों को खुद से नहीं पता होता कि हमें ये बीमारी है। इसमें 90% लोग जब ट्रैवल कर रहे होते हैं आउट कंट्री के लिए, तो उनका मेडिकल टेस्ट किया जाता है वीडीआरएल, जिसमें उनको पता चलता है कि ये पॉजिटिव है और हमें सिफिलिस है। अब वीडीआरएल जो टेस्ट है वो आपकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को शो करता है कि आपकी टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आपको सिफिलिस है या नहीं है। अब एक टेस्ट होता है जिसे टीपीएचए कहते हैं। ये आपकी बॉडी के अंदर सिफिलिस की वैल्यू को डिफाइन करता है कि आपकी बॉडी के अंदर सिफिलिस कितना है। तो ये टेस्ट करके आपने अपनी बॉडी के अंदर सिफिलिस की वैल्यू को देखना है कि आपकी इस बॉडी में सिफिलिस की वैल्यू कितनी है। अब वैल्यू देख के इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। तो ट्रीटमेंट में क्या होता है कि आपको एक इंजेक्शन है बेंजीबायोटिक 1.2 ग्राम। ये इंजेक्शन 8 हफ्तों के लिए लगाया जाता है डीप मसल में, यानी ये एक वीकली इंजेक्शन लगाया जाता है एक, और 8 हफ्तों के लिए इन टोटल 8 इंजेक्शन लगाए जाते हैं। और साथ ही साथ एक कैप्सूल होता है डॉक्सीसाइक्लिन यानी वेब्रामाइसिन 100 mg कैप्सूल डेली एक, ये भी 8 हफ्तों के लिए खाया जाता है। अगर पेशेंट का जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, ज़ख़म बने हुए हैं, तो फिर साथ ही साथ हम सेफ्ट्रेक्सोन इंजेक्शन 1 ग्राम वाला सुबह शाम 100 ml नामस लाइन में उसको डाइल्यूट करके लगाते हैं और पेशेंट को कहते हैं कि आपने अपने अफेक्टेड एरिया में फ्यूसिडिक एसिड को, क्रीम को सुबह शाम अप्लाई करना है उस वक्त तक जब तक आपके ज़ख़म ठीक नहीं हो जाते। अब ये 8 हफ्तों का ट्रीटमेंट करने के बाद ऐसा होता है कि पेशेंट चला जाता है, दोबारा से वीडीआरएल टेस्ट करवाता है और वो पॉजिटिव आ रहा होता है और उसका कहना होता है कि मैंने ट्रीटमेंट करवाया और मेरा टेस्ट नेगेटिव नहीं हो रहा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपने अपना टीपीएचए टेस्ट दोबारा से करवाना है और देखना है कि वैल्यू उसकी कितनी कम हुई है। ट्रीटमेंट से पहले कितनी वैल्यू थी आपकी बॉडी में और ट्रीटमेंट के बाद उसकी वैल्यू कितनी कम हुई है। अब उसमें होता क्या है कि अगर आपकी वैल्यू कम हो रही है, तो कम हुई है, कुछ अभी रहती है, तो फिर इस ट्रीटमेंट को आप 8 हफ्तों के लिए दोबारा से स्टार्ट कर दें। अगर आपका टीपीएचए नेगेटिव आ जाता है तो फिर इसकी ट्रीटमेंट को आप स्टॉप कर दें। और ड्यूरिंग दिस ट्रीटमेंट आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ जो आपका सेक्सुअली रिलेशन है इसको बिल्कुल तो स्टॉप कर दें, क्योंकि अगर ये आपके लाइफ पार्टनर में आपसे ट्रांसफ़र होती है तो फिर आपके बच्चों के अंदर माँ के पेट से ये उनकी बॉडी के अंदर होगी और उनको बाय बर्थ ये मर्ज़ लायक होगी। तो अगर आप अपने लाइफ पार्टनर को, आप अपने बच्चों को, आप अपनी फैमिली को इस मर्ज़ से दूर रखना चाहते हैं, तो जब तक ये नेगेटिव नहीं हो जाती, या तो उसकी कोई प्रोटेक्शन करें या फिर आप ये जो है आप अपनी एक्टिविटी इसको स्टॉप करें। ट्रीटमेंट जो है आपने 8 हफ्तों के करने के बाद टीपीएचए दोबारा करवाना है। अगर आपकी बॉडी से नेगेटिव है तो ट्रीटमेंट को स्टॉप कर दें। अगर उसकी वैल्यू कुछ रहती है तो इसी ट्रीटमेंट को आप दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू।